Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Tahir Afaki. हमारा आज का मौजू है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट है। एग्जेक्टिव हेड में देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा पावर का हामिल है। इसकी पावर की बुनियादी वजह यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन यूएस प्रेसिडेंट को तमाम एग्जेक्टिव पावर्स दे रहा है। इसके साथ साथ यूएस में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो लोग यूएस के प्रेसिडेंट को पावर्स देते हैं और तवक्को करते हैं कि हमने जिस आदमी को चुना वो मुकम्मल तौर पर पावर्स को यूज करे। एज अ लीडर ऑफ स्टेट, एज अ हेड ऑफ स्टेट, यूएस अपनी पावर्स को भरपूर अंदाज में परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ अगर मुल्क में इमरजेंसी लगी हो तो यूएस प्रेसिडेंट के पास तमाम तरह की पावर्स, एग्जेक्टिव पावर, लेजिस्लेचर पावर और जुडिशियल पावर्स, तमाम तरह की पावर यूएस प्रेसिडेंट के पास आ जाती हैं। दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट के बारे में हम देखते हैं कि कैसे यूएस प्रेसिडेंट मुंतखब होता है और क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशंस है। नंबर एक, तो यूएस प्रेसिडेंट बनने के लिए जरूरी है कि आप बाय बर्थ यूएस सिटीजन हो। बाय बर्थ यूएस सिटीजन होना इसके लिए जरूरी है। और फिर कम से कम यूएस प्रेसिडेंट के लिए जरूरी है कि ऐसा बंदा जो यूएस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है 14 साल के लिए यूएस में रहा हो कम से कम। और फिर उसकी उम्र 35 साल होना जरूरी है। 35 साल कम से कम, और इससे जायद 35 साल से कम उम्र का फर्द इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। और फिर जो भी बंदा जो है यूएस प्रेसिडेंट की सीट पर बैठता है, 4 साल की मुद्दत होती है, 4 साल का टेन्योर होता है। यूएस प्रेसिडेंट को उसकी सीट से कोई नहीं उतार सकता। सिर्फ एक तरीका है इम्पीचमेंट का, और इम्पीचमेंट के जरिए उतारा जा सकता है। लेकिन अभी तक अमेरिका की 231 साल हिस्ट्री में कभी भी यूएस प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया जा सका, यानी इम्पीचमेंट के जरिए उससे उसकी सीट से नहीं उतारा जा सका। यूएस प्रेसिडेंट जैसे ही अवाम की वोट्स लेकर आता है तो वो अपनी कैबिनेट को फॉर्म करता है। यूएस में जो इलेक्शन सिस्टम है, आमतौर पर लीप ईयर्स में यूएस में इलेक्शन शुरू होते हैं, लीप ईयर्स में। और इसमें तमाम स्टेट्स में इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि सदर के नुमाइंदे मुंतखब किए जाते हैं जिनको वोट मिलते हैं। और 50% वोट अगर एक स्टेट से हासिल कर लिया जाए तो तमाम नुमाइंदे वो फातिह करार पाते हैं। यूं तकरीबन 535 नुमाइंदों में 270 नुमाइंदे अगर कोई भी प्रेसिडेंट हासिल कर ले तो वो यूएस का प्रेसिडेंट बन जाता है। अगर हम देखें जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनता है तो यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले अपनी कैबिनेट फॉर्म करता है। तो कैबिनेट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लेकिन बाय कन्वेंशन यूएस ने इसका आगाज किया, अपनी कैबिनेट तरतीब दी। और इस कैबिनेट में वो मेंबर्स लेजिस्लेचर से नहीं लेता, बल्कि ये अपने उसके नुमाइंदे होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, अपने पार्टी के मेंबर्स होते हैं जिनको वो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज देता है और ये उसकी कैबिनेट फॉर्म होती है। तो यूएस प्रेसिडेंट के लिए जरूरी नहीं कि वो अपनी कैबिनेट से मशवरा करे। आमतौर पर जो ताकतवर अमेरिकी सदर रहे हैं उन्होंने कभी भी कैबिनेट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कमजोर प्रेसिडेंट्स वो कैबिनेट से मशवरा करते हैं और अक्सर कैबिनेट जो कहती है उसको, कैबिनेट की बात ये मानते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें यूएस प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या है। नंबर एक, तो ये हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट है। फिर एग्जेक्टिव हेड ऑफ द स्टेट है, जितनी भी एग्जेक्टिव मशीनरी वो सारी की सारी यूएस प्रेसिडेंट के अंडर होती है। फिर यूएस प्रेसिडेंट नॉन कांग्रेस मेंबर होता है। इसका मतलब ये है कि वो कांग्रेस को अपने अमाल का जवाब दे नहीं है। और फिर ये कि क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है और इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में सदर की पावर्स डायरेक्ट अवाम से मिली है सदर को, लिहाजा वो इस लिहाज से मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी ऑफ द यूएस होता है।
फिर हम देखते हैं कि क्या वजूहात हैं कि यूएस प्रेसिडेंट को ये पावर्स मिली हैं। इनकी वजूहात में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 यूएस प्रेसिडेंट को पावर्स देता है। यूएस प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 2 कहता है कि ऑल द एग्जेक्टिव पावर्स फॉल इन द पर्सनैलिटी ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। और सेकेंडली क्योंकि यूएस डायरेक्ट मैंडेट हासिल करता है थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इसलिए वो ज्यादा ताकतवर होता है। फिर ये है कि हेड ऑफ द कैबिनेट, जितने भी स्टेट मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे यूएस प्रेसिडेंट के अंडर होते हैं। और उसके बाद फिर ये है कि ये कांग्रेस से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि कांग्रेस को लेजिस्लेचर को जवाबदेह नहीं होता। तो ये इसकी रीजंस हैं। अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। तो डेफिनेटली सोर्स भी जो है नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 है जो कि सदर को जितने भी इख्तियारात, एग्जेक्टिव इख्तियारात वो अता करता है। फिर उसके बाद कांग्रेस की हुई कानून साजी यानी स्टैट्यूटरी लॉज, ये भी इसकी पावर का सोर्स है। और फिर उसके बाद उसका अपना ऑफिस वो इस हद तक ताकतवर है, इसकी पावर्स जो है वो यूएस प्रेसिडेंट के पास होती हैं। फर्दर ये कि इन केस ऑफ इमरजेंसी यूएस प्रेसिडेंट के पास तमाम तरह की पावर्स यूएस प्रेसिडेंट में मुर्तकिब हो जाती हैं। इवन लेजिस्लेचर और जुडिशरी भी यूएस प्रेसिडेंट की तरफ देख रहे होते हैं। और ऐसी सूरत में यूएस प्रेसिडेंट के लिए जरूरी नहीं होता कि वो कांग्रेस से परमिशन ले या वो फिर जुडिशरी से किसी बात की परमिशन ले, तो तमाम तरह की पावर्स जो है यूएस प्रेसिडेंट के पास आ जाती हैं। यूएस प्रेसिडेंट की जो है एग्जेक्टिव पावर्स क्या क्या है। नंबर 1 तो ये आर्मी का कमांडर इन चीफ होता है, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो यूएस प्रेसिडेंट के अंडर होती हैं। फिर उसने जितनी भी अपॉइंटमेंट्स करनी होती हैं वो सारी की सारी यूएस प्रेसिडेंट ने करनी होती हैं। जो हायर ऑफिशियल्स और लोअर ऑफिशियल्स सबकी उसने करनी होती हैं। हायर ऑफिशियल में वो कांग्रेस के साथ मशवरा करता है, लोअर ऑफिशियल्स को वो खुद अपॉइंट करता है। और फिर यूएस प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो कांग्रेस के स्पेशल इजलास को कॉल कर सके। इसके साथ साथ जुडिशरी की तरफ से दी हुई सजाओं में यूएस प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो किसी भी मुजरम की सजा कम कर सकता है या सजा को खत्म कर सकता है। फिर यूएस प्रेसिडेंट मुल्क में जितने भी इन्वेस्टर्स आते हैं उनको रिसीव करता है। फिर जितनी भी यूएस मशीनरी है, एग्जेक्टिव मशीनरी है, उस सारी मशीनरी को यूएस प्रेसिडेंट रन करता है। इसके साथ साथ यूएस के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिन पावर्स में उसे मशवरा करना पड़ता है कांग्रेस के साथ, यानी कांग्रेस के साथ अपनी पावर्स को शेयर करना पड़ता है। इंटरनेशनल जितनी भी ट्रीटीज हैं सारी वो यूएस प्रेसिडेंट कांग्रेस के मशवरे के साथ करता है और उन पर अमल दरामद करता है। इसमें एक बड़ी अहम एग्जांपल है हमारे पास वुड्रो विल्सन के। वुड्रो विल्सन ने अपने 14 पॉइंट्स दिया और उन 14 पॉइंट्स में लीग ऑफ नेशन को फॉर्मेट करने का जो है मशवरा दिया। तो यो लीग ऑफ नेशन का जो डिजाइन वो वुड्रो विल्सन का था। तो इस लिहाज से यूएस प्रेसिडेंट को या यूएस को लीग ऑफ नेशन का जो है मेंबर होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने अप्रूवल नहीं दी। यूं एक इंटरनेशनल बॉडी लीग ऑफ नेशन का यूएस कभी मेंबर नहीं बन सका। और फिर इसके बाद जितनी भी अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स होती हैं वो यूएस प्रेसिडेंट कांग्रेस के मशवरे के साथ करता है। और फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की भी अपॉइंटमेंट यूएस प्रेसिडेंट वो मशवरे के साथ करता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें यूएस की प्रेसिडेंट की कुछ लेजिस्लेटिव पावर है। लेजिस्लेशन में भी यूएस के प्रेसिडेंट का रोल इंतहाई अहम है। तो लेजिस्लेशन जितनी भी कांग्रेस लेजिस्लेशन करेगी, जो भी कानून बनाएगी, तो हतमी मंजूरी वो प्रेसिडेंट देगा। अगर तो सदर मंजूरी दे दे तो वो लॉ बन जाएगा। अगर लेट्स सपोज सदर मंजूरी नहीं देता और उसमें कानून में कुछ शिकों को निकालने पे या कुछ कंसल्टेशन देता है तो और वापस कांग्रेस को भेजता है, तो कांग्रेस के लिए जरूरी है कि उस पर अमल दरामद करे। अगर लेट्स सपोज कांग्रेस उस पर अमल दरामद नहीं करती तो यूएस प्रेसिडेंट के पास 2 इख्तियार आते हैं। नंबर 1 तो वो उसे वीटो कर सकता है। अगर तो वो उस कानून साजी को वीटो कर देगा तो वीटो कर देने की सूरत में
यूएस कांग्रेस के लिए जरूरी है कि उस लॉ को 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास करवाए, तब वो लॉ पास हो सकता है, अदरवाइज वो लॉ पास नहीं होगा। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो असल में ये है कि कोई भी कानून कांग्रेस से सदर के पास मंजूरी के लिए आता है, सदर ना ही तो उसे उस पर साइन करता है और ना ही उसे रिजेक्ट करता है, बल्कि अपने पास रख लेता है। तो ऐसे में 10 दिन के बाद अगर तो कांग्रेस का सेशन जारी रहता है तो 10 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली विदाउट द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट वो लॉ बन जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस का इजलास जारी नहीं रहता तो वो कानून साजी खत्म हो जाएगी, वो कानून खत्म हो जाएगा। फिर उसका प्रोसीजर वही है कि नेक्स्ट जब भी सेशन होगा कांग्रेस का, कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वो 2/3 की मेजॉरिटी के साथ उस कानून को दोबारा पास करवाए। तो यूं ये लेजिस्लेशन के इख्तियारात भी प्रेसिडेंट के पास है। फिर हम देखते हैं जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर भी है, जैसे कि जितने भी जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट वो सदर ही करता है, लेकिन इसके जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए उसे कांग्रेस की अप्रूवल लेना जरूरी है। फिर जितनी भी जो फेडरल ऑफेंसेस में जितने भी मुजरम आते हैं तो उनको पार्डन यानी उनको माफ कर सकता है, ये सदर के पास इसका भी इख्तियार है। तो ये यूएस प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर है। तो यूं हम देखें कि सदर की जो शख्सियत है वो एग्जेक्टिव पावर्स की भी हामिल है, लेजिस्लेचर पावर की भी हामिल है और जुडिशियल पावर्स की भी हामिल है। और फर्दर जब मुल्क में इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी में यूएस प्रेसिडेंट के पास तमाम तरह के इख्तियारात आ जाते हैं, वो एक सोल पर्सनैलिटी बन जाती है जिसके पास तमाम तरह के इख्तियारात मुर्तकज होते हैं। अगरचे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इतना पावरफुल प्रेसिडेंट नहीं देता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कानून साजियाँ हुई हैं और गुजरते हुए वक्त के साथ हालात के साथ सदर के पास पावर्स आती रही हैं। लिहाजा मौजूदा दौर में यूएस प्रेसिडेंट दुनिया का ताकतवर प्रेसिडेंट है।